सलाम ए आमना के लाल, ए महबूब सुबहानी। सलाम ए फ़ख्र मौजूदात, फ़ख्र नौए इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा। तबस्सुम गुफ्तगू, बंदा नवाजी, खंदा पेशानी। तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। सलाम ए आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले। सलाम ए खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। सलाम ए आमना के लाल, ए महबूब सुबहानी। सलाम ए फ़ख्र मौजूदात, फ़ख्र नौए इंसानी। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं एहसास टेलीथॉन की ये खुसूसी ट्रांसमिशन और इसका हिस्सा दोम इस वक्त आपके लिए बराह रास्त ARYQ TV पर पेश किया जा रहा है। एहसास रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी अपील 2025 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन इस वक्त आपके लिए पेश की जा रही है। यकीनन एहसास फाउंडेशन का अमली किरदार आप सबके सामने है। गुज़िश्ता कमोबेश एक से ज़ायद दिहाई का ये अरसा है, 15 से 16 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं और बहुत कामयाबी के साथ ये सिलसिला जारी व सारी है। ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है अब अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला का इसके बानियान पर खुसूसी करम है, इसके एक कारकुन पर खुसूसी करम है, पूरी टीम पर करम है। और इसी करम की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे उन तमाम डोनर्स के दिलों में ये ख्याल जागुज़ी फरमाया है कि वो लोग आगे बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम के जो बहुत छोटे पैमाने पर हाजी अब्दुल रज़ाक गांधी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया, आज वो एक तनावर दरख्त की सूरत में हमारे सामने मौजूद है और इसके साए में बेशुमार लोग फैज़याब हो रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में, वो ममालिक के जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ममालिक खाना जंगी का शिकार हैं, जहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत, ग़िज़ाई इजनास की कमी हो जाती है, जिन ममालिक में क़हत साली हो जाती है, किसी भी हवाले से कोई भी मुश्किल दरपेश हो, एहसास फाउंडेशन की टीम उन जगहों पर पहुंचती है, मुआयना करती है और लोगों की किफ़ालत का ज़िम्मा और बेड़ा उठाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में ARYQ TV पर एहसास फाउंडेशन की ये खुसूसी रमज़ान अपील मुलाहिज़ा की जा रही है, देखी जा रही है। आप सब वो अहबाब हैं, वो मुखय्यर अहबाब हैं, वो हमारे डोनर्स हैं कि जो हमारे लिए हमारे सरमाए की हैसियत रखते हैं, और आपके ताउन के बग़ैर, आपके हमारे हाथों में अपना हाथ दिए बग़ैर हमारे लिए ये तसव्वुर भी नामुमकिन है कि हम इतना बड़ा काम कर सकें और तने तनहा कर सकें। यकीनन आप ही हमारी ताकत हैं और दुनिया भर में इस वक्त आप जहाँ भी मौजूद हैं, आइए आगे बढ़ चढ़ कर अमलन एहसास फाउंडेशन का साथ दीजिए और ख़िदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार इस इदारे को मज़ीद आगे बढ़ चढ़ कर अवामुन्नास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करने के लिए आपके फ़ंड्स दरकार हैं, आपकी वो अमाउंट्स दरकार हैं कि जो किसी भी सूरत में हो सकती हैं। आप सदक़ात दे सकते हैं, आप ज़कात पेश कर सकते हैं। ज़कात आपके माल का 2.5% हिस्सा है। अल्लाह ताला ने जब आपको इतना कुछ अता फ़रमाया है तो ज़कात आपके माल का फ़कत 2.5% होता है कि जिससे यकीन जानिए कि किसी भुजी हुई ऐसी झोंपड़ी में कि जहाँ पर चिराग भी रोशन नहीं है, वो झोंपड़ी रोशन हो जाएगी। किसी के पेट में लुक़मा तर पहुँचे हुए बहुत वक्त हो चुका है तो उस गरीब को खाना मिल जाएगा तो वो आपके लिए दुआ गो हो जाएगा। किसी के पास पहनने के लिए गर्म कपड़ा नहीं होगा, उसे गर्म कपड़ा एहसास फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म से मुहैया कर दिया जाएगा, वो दुआ गो आपके लिए होगा। किसी के पास रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के एक बेसिक जो नीड है हर इंसान की, हर मुसलमान माह रमज़ान में अल्लाह के हुजूर अपनी इबादत को पेश करता है और जो फास्टिंग के मराहिल हैं आप जानते हैं, तो रोज़ा इफ्तार के वक्त हर मुसलमान बच्चा हो, नौजवान हो, बड़ा हो, सबकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे दस्तरखान पर तरह तरह की नेमतें हों और मैं हर वो नेमत खाऊं जो अल्लाह ताला अपने बंदों को खिलाना चाहता है, जो अल्लाह ताला ने सबके लिए मुक़द्दर फरमाया। या अल्लाह मुझे भी वो ज़रूर तू अता फरमा अपनी शान करीमी से, अपनी रहमत करीमी से। तो यकीन जानिए कि वो हमने ऐसे बेशुमार मुआयने देखे हैं, ऐसे क्लिप्स हमारे एहसास फाउंडेशन की टीम्स ने यकीनन ऑन एयर किए हैं, हमने देखे हैं कि जिसमें बहुत से ऐसे गुरबा हैं कि जिनके पास खाने के लिए मौजूद नहीं है, वो खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, मुंतज़िर बैठे हुए हैं कि कब टीम पहुँचेगी और उन्हें खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लोग यकीन जानिए कि
किसी शख्स तक जब खाना पहुंचता है वो लुक़्मा तर बाद में उसके पेट तक पहुंचता है, पहले वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये कितनी बड़ी नेकी है, इसका कितना अजर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक बंदा मोमिन का महबूब तरीन अमल अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक और फरमान है, हुजूर ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो जब तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है तो फिर अल्लाह अपने मखलूक, अपने कुंबे का ख्याल रखने वाला खालिक है, राज़िक है, वो अता फरमाने वाला है। लेकिन उसने अपने बंदों को वसीला बनाया है, उन लोगों को कि जो मुखय्यर हैं, जो साहिब इस्तिताअत हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की आमद है और हम जिस तरह से इस ट्रांसमिशन को पेश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इस इदारे का मुनज़्ज़म होने का एक भरपूर सबूत है कि माह रमज़ान की आमद से कुछ दिन कबल ही इस ट्रांसमिशन का आगाज़ कर दिया गया है, ताकि हम दुनिया भर में अपने देखने वाले नाज़रीन को मुखातिब कर सकें, उन्हें ये कह लीजिए कि इस वक्त झंझोड़ सकें, उन्हें यह याद दिला सकें कि इस माह रमज़ान में आपने हमारा साथ देना है और आगे बढ़ चढ़ कर खिदमत करनी है दुखी इंसानियत की। माशरे का वो तबका कि जो ज़रूरतमंद तबका है, माशरे का वो तबका कि जो नादार है, मुफलिस है, तंग दस्त है, जो एक वक्त खाना खाता है तो उसको ये यकीन नहीं होता है कि अगले वक्त मुझे खाना मुयस्सर हो सकेगा या कि नहीं। लेकिन अगर आपका फ़ंड एहसास फाउंडेशन के साथ मिल जाता है और आप अपने हाथ से ये अमानत हम तक मुंतकिल करते हैं, तो यकीन जानिए कि ये एक बहुत बड़ा बेड़ा है। मुझे इस बात को यहाँ पर कहते हुए, बयान करते हुए बहुत खुशी हो रही है। और मैं इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि कई साल कबल जब हम रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के हवाले से जब ऐलान किया करते थे तो कहा जाता था, कंट्रोल रूम से हमें बताया जाता था कि 125 पर्सन्स के लिए हम इफ्तारी का एहतमाम करने जा रहे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बढ़ा, फिर हमने ऐलान किया कि 300 पर्सन्स के लिए हम इफ्तारी का एहतमाम करने जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल एक नए अज़्म के साथ हमारी टीम तमाम तरह अपनी तवानाइयों को यकजा करते हुए आगे बढ़कर अपना किरदार कुछ इस अंदाज से अदा कर रही है कि अब हमें ये बताते हुए आपको बेहद खुशी हो रही है कि हम अब अनकाउंटेबल, यानी कि जिस कदर हो सकेगा, जिस बड़े पैमाने पर हो सकेगा, बहुत बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह इरादा है कि दावत इफ्तार का एहतमाम पूरे पाकिस्तान में किया जाएगा। और ये सब कुछ आपके ताउन से ही अमल में आ सकता है। आपके डोनेशंस हमारे साथ होंगे तो ये काम इंशाल्लाह, जो कि एक कार अज़ीम है, एक ऐसा काम है कि जिसका बेशुमार अजर है, माह रमज़ानुल मुबारक में की गई एक एक नेकी का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 गुना इंसान को अता फरमाता है। तो यकीन जानिए कि ये एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है एहसास फाउंडेशन की जानिब से, कि जिसमें हमें आपका ताउन अज़ अव्वल ता आखिर इंतहा रमज़ान तक दरकार होगा। और ये ट्रांसमिशन इसी तरह सजती रहेगी और हम आपसे ऐसे ही मुखातिब होते रहेंगे और आपसे दरख्वास्त करते रहेंगे। आज की इस एहसास फाउंडेशन की खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास फाउंडेशन के इंतहाई रिस्पेक्टेबल नुमाइंदा खुसूसी जनाब फ़हद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से फ़हद भाई? बखैर व आफ़ियत है फ़हद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से मैंने इंट्रो में भी कहा कि बतदरीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है शामिल हाल इस इदारे के काम जहाँ से शुरू हुआ था अब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ चुका है। आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुसूसी करम तो है ही, आप क्या समझते हैं, क्या एफ़र्ट्स आप कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है, और क्या आपको ताउन ख़ास हासिल है इदारे की जानिब से? और इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में दावत इफ्तार के हवाले से खुसूसी तौर पर मैं चाहूँगा कि कुछ आप जिक्र फरमाएँ कि हम कहाँ कहाँ पाकिस्तान के किन किन हिस्सों में जाकर इफ्तार का एहतमाम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अदनान भाई आपका बहुत शुक्रिया अपने इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा एक बार दावत देने का। देखें, हर साल की तरह इस साल भी हमारा वही इरादा है जो हम हर साल चीज़ें अपनी पूरी करते हैं रमज़ान के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ सिंध में नहीं, पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में, इंटीरियर सिंध में स्पेशली, जहाँ पे गुर्बत की बहुत ज़्यादा हालात वसी पैमाने पे ख़राब हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हर साल की तरह साल भी उन जगहों पे हम राशन पहुँचाएँ। उस साल हर साल की तरह उस जगह भी इफ्तारी का इंतज़ाम करें जो लोग हमारे मुंतज़िर हैं। हर साल ऐसा ही होता है कि हम जब जाते हैं वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे लोगों की ख्वाहिशात नहीं है जी, लोगों की ज़रूरियात भी जहाँ पे पूरी नहीं हो सके, आप वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमसे ख्वाहिशात करेगा? जहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है, खाने को राशन नहीं है, बेसिक लिंक नहीं है, वहाँ पे रहने को शेल्टर नहीं है, जगह नहीं है, वहाँ पे लोगों की क्या ख्वाहिशात होंगी?
अगर आप उनको पीने का साफ पानी ही फराम कर दें तो वही उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। जी हाँ, अगर आप एक वक्त की रोटी का इंतजाम कर दें उनके लिए तो यही उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो अच्छा, वहाँ पे लोगों को नहीं पता, खुसूसन बच्चों को, कि ईद क्या होती है। हाय हाय, जिस दिन उनको खाने का मिल गया वही उनकी ईद है। उनको नहीं पता बकरीद क्या होती है, बड़ी ईद किसे कहते हैं हम लोग। जिस दिन उनको खाने के लिए मिल गया वही इनकी ईद है। जिस दिन उन्होंने नए कपड़े पहन लिए, किसी इदारे ने बिलखुसूस एहसास ने वहाँ तक पहुँचा दिया, वही उनकी ईद है। इसके अलावा उनके पास कोई इवेंट नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए। सही कह रहे हैं। एहसास है या दूसरे इदारे हैं, उनकी हद तक कोशिश होती है कि वहाँ पे पहुँचें, मुमकिन से मुमकिन उनकी मदद कर सकें। ये अव्वलीन तरजीह है एहसास की, और हमेशा से इसके वतीरा रहा है। इस साल भी एहसास का पूरा इरादा है कि 1 लाख से ज़ायद अफराद को अफ्तारी करवाएं। माशाल्लाह। पिछले साल जैसा हमारा टारगेट था 50,000 से 60,000, तो इस साल इंशाल्लाह पूरी नियत है कि 1 लाख से ज़ायद अफराद को अफ्तार कराएं। अफराद से अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, ये किस वजह से मुमकिन है? ये सब इन डोनर हज़ात की वजह से मुमकिन होता है। बिल्कुल। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, एहसास एक पुल है। जी हाँ, ये डोनर उसके दोनों पलड़े हैं। बगैर इन पलड़ों के एहसास कुछ भी नहीं कर सकता। और हर साल की तरह मुझे पूरी उम्मीद है इन डोनर हज़ार से, हर साल की तरह इस साल भी मायूस नहीं करेंगे। अफ्तारी के लिए, ईदी के लिए, राशन के लिए, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर चलेंगे जैसे ही हमेशा से करते आए। जी, और बिल्कुल ये बात वजह फरमाई है कि आप ही तो हमारा सरमाया है और आप ही इस इदारे का असासा हैं कि जब भी हमने आपको सदा दी है, आपने कभी हमें मायूस नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ चढ़ कर हमारे दुनिया भर में मौजूद काबिल कदर डोनर्स ने अपना अमलन किरदार अदा किया। एक बहुत बड़ा कॉज है। आप ये देखें कि भूखे को खाना खिलाने की कितनी फजीलतें हैं, और यहाँ अहादीस में आता है कि फ़कत उस शख्स के बारे में ही जिक्र नहीं किया गया कि जो साहिब सरवत है या जो तंगदस्त है, बल्कि अहादीस में जिक्र होता है कि अल्लाह ताला उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा देता है जो किसी भूखे को खाना खिलाता है। तो जो इंसान भी आता है उस दस्तरखान पर बैठता है, एहसास फाउंडेशन की टीम भी ख़ुद उस वक्त वहाँ इफ्तारी करती है, हमारे नुमाइंदगान भी वहाँ इफ्तारी करते हैं, और वही इफ्तारी जो वो ख़ुद करते हैं वही इफ्तारी बाइज़्ज़त तरीके के साथ, अच्छे अंदाज के साथ वहाँ सर्व करते हैं उन लोगों को। और नाज़रीन मोहतरम, नेकी की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के जो लोग अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को खर्च करते हैं, मख्फ़ी तौर पर, छुपाकर और ज़ाहिर करते हुए पेश करते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए इसका बेहतरीन अजर है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, और फिर ना ही वो लोग मग़मूम होंगे और ना ही उन्हें कोई खौफ होगा। यानी अगर आप इस बड़े प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी रकूमात को पेश करते हैं तो यहाँ पर सिर्रन व अलानियतन, यानी कि छुपा कर भी नेकी करें और ज़ाहिरी तौर पर भी करें, किसी इस तरह के एहसास फाउंडेशन जैसे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हुए, जहाँ पर मकसद बहुत बड़ा हो, वहाँ पर इज्तिमाइयत की बड़ी अहमियत हुआ करती है। तो हमें इस वक्त एक बहुत बड़े इज्तिमाई तौर पर डोनर्स दरकार हैं कि जो आगे बढ़कर इस बहुत बड़े काम में हमारा साथ दें। प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो इस वक्त हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, आप दुनिया के किसी भी गोशे में मौजूद हैं, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे अमाउंट्स और वो तमाम डिटेल्स, हमारे अकाउंट नंबर्स इस वक्त आवेज़ा हैं। आप हमें कॉल भी करना चाहें कर सकते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान भी इस वक्त हमारे कॉल सेंटर्स में मौजूद हैं, हॉटलाइंस ओपन है। आप कॉल कीजिए, अपने डोनेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट करवाइए, और अगर आप हमें इस वक्त ऑन स्टूडियो भी कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल मौसूल करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन गिरामी कदर, इसके अलावा एहसास फाउंडेशन सिर्फ माह रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी का ही एहतमाम नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम एक बहुत बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई इजनास की फ़राहमी भी अल्लाह ताला के बंदों तक करने जा रहे हैं। यानी कि एक राशन पैक तैयार किया जा रहा है और उसमें आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध, बेसन वगैरह जितनी चीज़ें हुआ करती हैं, बेसिक नीड्स, और किसी भी ख़ानदान की बेसिक नीड हुआ करती हैं पूरा महीना चलने के लिए, इंशाअल्लाह उसका एक पैकेज तैयार किया जाता है और बेशुमार हज़ारों की तादाद में लोगों के वो राशन पैकेजेस तकसीम किए जाते हैं। फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा इस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाइएगा कि राशन पैकेजेस की फ़राहमी जब हम लोगों तक करने जा रहे हैं इस बड़े पैमाने पर, तो इस हवाले से क्या प्रायोरिटीज़ हैं इदारे की और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे बानियान की जानिब से कि इसका क्या लाहे अमल होगा, क्या तरीक़ाकार होगा? देखें, जो हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या जो अपने बहन भाइयों की खिदमत में पेश करते हैं, वो सारी चीज़ें वही होती हैं जो हम आपके घर में इस्तेमाल होती हैं। रमज़ान के हवाले से चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी
पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो रमज़ान से पहले हो चाहे वो रमज़ान के अंदर हो। वही चीज़ें सारी आपको मुहैया की जाती हैं अपने बहन भाइयों को जो हम अपने अपने किचन के अंदर लाते हैं। आटा कह लें, चीनी कह लें, बेसन कह लें, शरबत कह लें, खजूर, खासतौर पे जो रमज़ान की सबसे बड़ी जीनत होती है दस्तरखान की, जो हमारे आपके घरों में मौजूद होती है, वो सारी चीज़ें जो बानियान हैं, हमारे ट्रस्ट के हैं, जो ARY के हैं, इन सब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि जो कुछ हमारे घरों में हमारे दस्तरखानों पे मौजूद होता है वही सारी चीज़ें आपने उन लोगों को जाके देनी है, कहीं कोई कमी की चीज़ ना रह जाए, क्योंकि वो लोग हमारे मुंतज़िर होते हैं कि वो लोग आएंगे, एहसास वाले आएंगे और हमें राशन की फराहमी करेंगे और उनके रोज़ अच्छे गुजर सकेंगे। किसी एक शख्स को अफ्तार कराना अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा दर्जा रखता है, अगर एक पूरे घर को अफ्तार कराएंगे तो उसका सवाब देखें अल्लाह आपको कितना पहुँचाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फ़ात भाई आप कर रहे हैं। और देखें, आप जिस दौरान गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे कंट्रोल रूम से बताया गया है कि मिसेज़ आफ़िया ख़ान USA से इस वक्त हमें मुलाहिज़ा कर रही हैं और एक राशन पैकेज का ऐलान किया है। अल्लाह ताला आपकी इस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए जी। और एक स्मॉल हैंड पम्प का भी ऐलान किया है और ये एक बहुत बड़ी नेकी है अल्लाह के बंदों के लिए। पानी की फराहमी के लिए आपने एक एहतमाम का इरादा किया है और पानी पिलाने की बेशुमार फजीलतें हैं। और इस हवाले से तो ख़ुद अहद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबी रसूल को तरगीब दी और एक कुआँ खुदवाया गया कि जिससे खलकत को, आवाम को सैराब करने का हुक्म सरकार दो आलम ने फरमाया कि जिसके करने से उसे सदका जारिया कहा सरकार दो आलम ने कि जब तक लोग इससे पानी पीते रहेंगे तुम्हारी मरहूमा माँ को उसका सवाब मिलता रहेगा। बीरे उम्मे साद का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह ताला आपके इस कार खैर को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हमारे बानियान की जानिब से तहे दिल से हम आपके मशकूर हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारी पूरी टीम आपकी मशकूर है कि आपने सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हुए आगे बढ़कर अपना किरदार अदा किया है। और ऐसे ही हमें डोनर्स दरकार हैं, ऐसे ही सदाए एहसास हम यहाँ बुलंद करते जा रहे हैं और आपको मुखातिब करते जा रहे हैं, आपसे दरख्वास्त किए जा रहे हैं। शिकवे जुल्मत शब से तो यही बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो यही बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हम क्यों ये सोचें कि कोई और किसी काम का आगाज़ करे, कोई और बेड़ा उठाए। एहसास फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिस्से का चिराग जला दिया है और आपको मुखातिब भी कर रहे हैं। तो अब आपने आगे बढ़ चढ़ कर अपना अमलन किरदार अदा करना है। नाज़रीन मोहतरम, बात यह है कि अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जिया करते हैं, हैवानात जिया करते हैं, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमें दर्द दिल रखा है हमारे अंदर कि हम अपने मुसलमान भाई का दर्द, दुख और उसकी कैफियत को महसूस करें। हम किसी को मुसीबत में देखें तो हमारा ये इंसानियत के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी अशोई का एहतमाम करें, हम उसके लिए चाराजोई करें, हम उसके लिए खाना मुहैया कर सकें तो खाना मुहैया करें। उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत किसी और हवाले से है तो उसे पूरा किया जाए। उसकी पानी की ज़रूरियात हैं, उसकी रहने की ज़रूरियात हैं, या फिर उस इलाके में जहाँ वो रहते हैं किसी ऐसे गोठ में, किसी ऐसे गांव में, अज़ला में कि जहाँ पर मसाजिद भी मौजूद नहीं है, लोग नमाज़ पढ़ने से भी कासिर नज़र आते हैं बाजमात तरीक़े से। तो जो एहतमाम हम कर सकते हैं अपनी बसात के मुताबिक, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है, अगर आप ये जानते हैं और इस बात का एहसास रखते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ अता फ़रमाया है कि अगर आप अपने बहुत से माल में से कुछ हिस्सा निकाल देते हैं, ख्वाह वो ज़कात की सूरत में हो, माल का 2.5% ही हो, अगर आप वही डोनेट कर देते हैं एहसास फाउंडेशन को, तो इस वक्त वो 2.5% भी किसी के लिए 100% के बराबर है। नाज़रीन मोहतरम, सोचने का वक्त नहीं है। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और आपका अमलन किरदार इस वक्त हम सबको नज़र आना चाहिए। शौकत थानवी ने कहा कि खुदा ज़र्दे के यूँ बंदों को अपने आज़माता है, खुदा ज़र्दे के यूँ बंदों को अपने आज़माता है कि देखे आप खाता है या औरों को खिलाता है, कि देखे आप खाता है या औरों को खिलाता है। खुदा कुछ दे तो ऐ शौकत किसी को साथ लेकर खा, खुदा कुछ दे तो ऐ शौकत किसी को साथ लेकर खा। अकेला तो जहाँ में एक सगे नापाक खाता है, अकेला तो जहाँ में एक सगे नापाक खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें अपनी सराउंडिंग्स पर भी नज़र रखना चाहिए और जहाँ मकसद बड़ा हो, ऐसी एक मुनज़्ज़म एक ऐसा इदारा, एक ऐसी तंजीम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी फाउंडेशन कि जिसका नाम एहसास है, कि जो अपनी
कारगुजारी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने साल साल से पेश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान में हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी कारकर्दगी को आपके सामने पेश कर रहे हैं, लोगों की खिदमत करते हुए मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ, ख्वाह वो हमारी वो बेटियाँ वो बहनें हों कि जो अपने रिश्तों के इंतज़ार में अपने घरों में बैठी हुई हैं, तो उनके लिए साल में एक मरतबा इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया जाता है। कहीं मौसम सरमा की आमद हो जाए और शदीद मौसम के उसकी जो ठंडक है उससे लोग मुतासर होते हैं, तो वहाँ एहसास फाउंडेशन की टीम पहुँचती है और वहाँ पर गर्म कपड़े मुहैया किए जाते हैं। जब मौसम गर्मा आता है तो उसकी रिक्वायर्ड्स डिफरेंट होती हैं, वो रिक्वायर्ड्स पूरी की जाती हैं। सैलाब ज़दगान दीगर हवाले से जो कुछ जिन शोबाजात में खिदमत की ज़रूरत है हंगामी बुनियादों पर, उन शोबाजात में अल्हम्दुलिल्लाह एहसास फाउंडेशन अपना किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त फ़ात भाई मैं चाहूँगा कि अब हम पानी के हैंड पम्प्स के हवाले से भी बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक डोनर भी इसी वक्त आपकी गुफ्तगू के दौरान मिले। आप क्या कहेंगे कि पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब जो है उसका क्या तरीक़ाकार है, और एहसास फाउंडेशन की टीम जो है उसकी क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, किन एरियाज़ का इंतखाब किया जाता है, और इस हवाले से आप क्या हमें मालूमात देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को स्पेशली? देखिए, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान के हमारे पास दरख्वास्तें आती हैं हैंडपम्प के हवाले से, किसी भी फलाई काम के हवाले से, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे शेल्टर हाउस हो या मस्जिद हो या कोई भी 26 से ज़्यादा हमारे इस टाइप के प्रोजेक्ट हैं इसमें। तो पहले जब हमारे पास दरख्वास्तें आती हैं उसके बाद हमारी सर्वे टीम उस जगहों पे जाती है सर्वे करने के लिए, आया कि वो जगह इस जगह से ज़्यादा कोई और जगह है जो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं हैंडपम्प, जहाँ पे इसकी तनसीब से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, कोई ऐसी जगह भी है। सर्वे होने के बाद एक इलाका देखा जाता है कि हाँ जी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा, जो इंटीरियर्स के एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे आपको इसकी मिसाल ऐसे दूँ, जैसे एक घर यहाँ, घर क्या कहेंगे, एक झोंपड़ी यहाँ पे है, तो अगला जो झोंपड़ है या झोंपड़ी है वो 5 से 8 किलोमीटर दूर है। और उस तपती रेत में, उस तपती तपिश में आप एक पानी के लिए 5 से 6 किलोमीटर सफ़र करके जाएंगे। आप खुद एक अंदाज़ा लगाइए कि हम शहर में रहने वाले, वहाँ पे दर्जे हरारत 50 सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, पैदल ही जाना है, पैदल ही सफ़र करना है, कोई गाड़ी कोई कन्वेंस आपके पास नहीं कि आप पानी लेने जाएंगे और इतना ही सफ़र तय करके आपको वापस भी आना है। एक पानी के हुसूल के लिए आपको इतना चलना पड़ रहा है। अल्लाह, आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे क्या हालात होंगे। अहम ज़रूरत है सर, ये बेसिक नीड है। अगर आपके पास पीने को साफ़ पानी नहीं है तो ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है। अच्छा, पीने का साफ़ पानी नहीं, वहाँ पे पानी ही नहीं है। कुछ ऐसे मकाम आते हैं जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि एक ही जोड़ है, एक ही तालाब है, उसे ही से जानवर भी पानी पीता है, वहीं से इंसान भी पानी पीता है। तो मयार क्या होगा पानी का? अगर वहाँ पे हैंडपम्प इंस्टॉल किए न जाएँ तो शायद ज़िंदगी का खात्मा हो जाए वहाँ से। अगर उनको राशन नहीं पहुँचा जाए तो वहाँ पे कोई वजूद नहीं बचेगा। पानी और राशन के बाद बाकी सारी आपकी चीज़ें आती हैं ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए। तो हमारी कोशिश होती है कि उन जगहों पे हैंडपम्प इंस्टॉल किए जाएँ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि डिस्टेंस बहुत है। अच्छा, हम ऐसा होता है कि हम जिस जगह पे जाते हैं वो हमें गाइड करता है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर और भी कुछ लोग रहते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे भी जाएं। ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है वहाँ पे जाके। मतलब अगर आप एक जगह सर्वे करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से 5-6 जगहों की और निशानदेही की जाती है। मतलब वो लोग इतना दर्द दिल रखते हैं अपने बहन भाइयों का कि ये नहीं कि हमारी ज़रूरत पूरी हो गई तो बस बात ख़त्म हो गई। वो हमें निशानदेही करते हैं, आप इधर जाएं। उनके पास जाते हैं वो हमें दूसरी जगह का इंतखाब करके बताते हैं कि आप वहाँ भी जाएं, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं लेकिन सहूलियात नहीं है वहाँ पे। तो मेरी इन डोनर से मोतबाना गुजारिश है और अपील है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, रमज़ान की आमद है, जितना हो सके अपने दिए हुए माल से इन बहन भाइयों की मदद करें, ताकि अल्लाह आपको अपने दिए हुए माल में इतनी बरकत अदा करेगा कि आपको संभाले नहीं संभलेगी। और ऐसा हकीकतन होता है, जब आपका एक बार के बाद दोबारा देने का दिल चाहे तो यही समझिएगा कि अल्लाह ने आपका माल अपनी बारगाह में कबूल किया। ये सबसे बड़ी निशानी है। क्या बात, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक बार देने के बाद जब दोबारा आपका दिल चाहे देने तो समझ जाइए कि अल्लाह की तरफ से ये आपका माल कबूल किया जा चुका है। वाह, क्या खूबसूरत बात है। नाज़रीन गिरामी, एक कदर आप ये देखिए कि पानी जैसी एक बुनियादी नेमत कि जो ज़िंदगी में हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही नामुमकिन है। हमारे यहाँ देही इलाकों में लोग किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में हमें बेशुमार ऐसे इरशादात मिलते हैं कि जिसमें पानी पिलाने की फ़जीलत ज़िक्र हुई है। आप ये देखिए कि हम शहरी इलाकों में रहा करते हैं, हमारे यहाँ हमारे घरों में
भी ऐसा एहतमाम होता है कि हम फ़िल्टर्स घरों में भी, हालांकि शहरी इलाकों में पानी फिर बहुत बेहतर तरीके से हम तक पहुंचता है, लेकिन जो गांव देहात में लोग रहते हैं उन तक तो पानी की कोई आब रसानी का तो कोई एहतमाम ही नहीं है, कोई इंतज़ाम ही नहीं है। और फिर वो लोग उन जगहों से पानी पी रहे हैं कि जहाँ पर जानवर भी पानी पी रहे हैं, यानी कि ज़मीन में कोई जौहड़ है, कहीं बरसात हुई तो उसका पानी जमा हो गया, वो उस पानी को पी रहे हैं। फिर वहाँ पर हमारे ही सामने है, हम देखा करते हैं कि वहाँ पर तरह तरह के वबाई अमराज फूट पड़ते हैं। तो दर्द दिल रखने वाले अहबाब से ये मौदबाना दरख्वास्त है कि सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हुए पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब का ज़रूर ऐलान फरमाएँ। और एक ऐलान मैं यहाँ कर रहा हूँ बहुत खुशी के साथ इस वक्त कि मिसेस लुबना करीम USA से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी ट्रांसमिशन को मुलाहिज़ा फरमा रही हैं, और आपकी जानिब से एक राशन पैकेज का ऐलान किया गया है। अल्लाह ताला आपके इस राशन पैकेज को अपनी बारगाह में इस नजराने को कबूल व मकबूल फरमाए, और अल्लाह के बंदों की खिदमत गुजारी के लिए आपने जो ये अहतमाम किया है, अपने हिस्से का चिराग रोशन किया है एहसास फाउंडेशन के साथ मिलकर, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाए आपको, और अल्लाह ताला आपको बेशुमार बरकतें अता फ़रमाए। और एहसास फाउंडेशन की पूरी टीम इस वक्त आपकी इस हमारे साथ ताउन पर, आपकी इस कोशिश और सही पर आपकी तहे दिल से मशकूर है। नाज़रीन गिरामी कदर, यही जज्बा हमें दरकार है, यही जज्बा होना चाहिए हर देखने वाले हमारे नाज़रीन में, जितने अहबाब हम इस वक्त हमें देख रहे हैं, सबका यही जज्बा होना चाहिए। और वो मुखय्यर अहबाब, वो डोनर्स हजरात के जो आगे बढ़कर इस वक्त अमलन अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आपका दिया हुआ छोटा सा तोशा भी हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। आपका दिया हुआ कोई बहुत बड़ा हिस्सा भी जो आप अपने माल से हमें पेश करेंगे इंशाअल्लाह, वो भी एक बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े किसी मंसूबे में इंशाअल्लाह इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत की जा रही है। इस माह रमज़ान में एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, अनगिनत अनकाउंटेबल अंदाज के साथ, कि जहाँ पर हम ये देखकर लोगों को सर्व नहीं करेंगे कि कितनी तादाद मौजूद है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह एहसास फाउंडेशन के बानियान ने यह इरादा किया है कि अब हम इंशाअल्लाह अनगिनत अहबाब को, कि जितने अहबाब उस वक्त वहाँ मौजूद हों, हम बाइज़्ज़त तरीके के साथ, अच्छे अंदाज के साथ, और इस अंदाज के साथ कि हम ख़ुद भी, हमारी जो वहाँ पर वॉलंटियर्स होंगे, जो हमारे नुमाइंदगान होंगे, जो हमारे टीम मेंबर्स होंगे, वो भी वहीं इफ्तारी करेंगे, और हमारे नुमाइंदे खुसूसी हज़रात भी उस वक्त वहाँ मौजूद होंगे, और तमाम तर उस वक्त जो वहाँ पर सर्विंग हो रही होगी लोगों को, उसका भी अपने सामने मुआयना करेंगे, और भरपूर बाइज़्ज़त तरीके के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह यही अच्छा अंदाज़ है कि जब किसी की खिदमत की जाए तो फिर उस अंदाज से की जाए कि जो आप ख़ुद पसंद करते हैं, आप जो ख़ुद खाते हैं, जो आप अपने घर वालों के लिए पसंद करते हैं, वही आप अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए पसंद करें। और इस हवाले से मैं ये आया मुबारक पहले भी बयान कर चुका हूँ, और मैं तहदीस नेमत के लिए अभी भी अर्ज़ करता चलूँ कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक कामिल नेकी ही हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी वही पसंद ना करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। और एक और आया मुबारक है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, कि तुम उन लोगों की भी मदद करो कि जो तुमसे सवाल करते हैं, तुमसे तलब करते हैं, और उनकी भी मदद करो कि जो तुमसे सवाल नहीं करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी कदर, हमने मुआशरे के उसी तबके को बिलखुसूस इस वक्त टारगेट करना है कि जो सफ़ेद पोश तबका है, जो मांगता नहीं है, ऐसा तबका कि जिससे घर में माहाना राशन हर महीने उनके लिए अरेंज करना एक आजमाइश है। इस वक्त आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लोग तरह तरह के जहनी तौर पर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मईशत की दिगरगू सूरत हाल हमारे सामने है, दीगर हवालों से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग अपनी मुलाजमतों के सबब, काम के वर्कलोड की वजह से बहुत से ऐसे काम लोग करते हैं कि जब वो रात को घरों तक पहुंचते हैं तो उनकी जो एक एनर्जी लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोग चंद हज़ार रुपए में माहाना मुलाजमत कर रहे हैं, बहुत से लोग दिहाड़ीदार हैं। एक हम स्टैंडर्ड अगर देख लें तनख्वाहों का हमारे यहाँ, तो इस वक्त 30,000, 40,000, 50,000, 60-70 हज़ार कमाने वालों की भी तनख्वाहों में वो गुजारा नहीं हो पा रहा है कि जो आपसे कुछ साल कबल तक हो जाया करता था। महंगाई इस वक्त बढ़ चुकी है, इसके वैलिड रीज़न्स हम सब के सामने हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी कदर, एहसास फाउंडेशन ही ये सदा इस वक्त बुलंद कर रहा है कि आइए हम सब की खिदमत करते हैं, बिलखुसूस उन लोगों की कि जो एहसास फाउंडेशन की भी प्रायोरिटी में हमेशा से रहे हैं। वो तबका कि जो ज़रूरतमंद तबका है,
लेकिन सफ़ेद पोश तबका है कि जो किसी से कह नहीं रहा, कि जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करना चाहता, उनके लब तक उनकी ज़रूरत नहीं आती है। फ़ात भाई, मैं चाहूँगा इस हवाले से कुछ आप बयान कीजिएगा, कुछ बताइएगा हमारे देखने वाले नाजरीन को कि हमारे यहाँ क्या तरीक़ाकार है सफ़ेद पोश अहबाब को सर्च करने का, और इस हवाले से क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है? क्या कोई रिक्वेस्ट सबमिट होती हैं, उन पर काम किया जाता है, या किसी ज़रिए से उन तक पहुंचा जाता है? ये एक जानना चाहूँगा। जैसे मैंने अदनान भाई आपको बताया कि पूरे पाकिस्तान से हमारे पास दरख्वास्तें आती हैं राशन के हवाले से। सही। दरख्वास्तें मिलने के बाद उनकी इंक्वायरी होती है, जाके देखा जाता है आया मुस्तहिक है वो, और ऐसा ही होता है कि मुस्तहिक ही होते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता किसी से लेके खाए या मांगे खाए। जो आजकल के हालात हैं, जो आजकल के हालात आपने देखा होगा कि अभी हमें अक्सर काफ़ी जगहों से गुजरना होता है कि लोग जो मजबूर होते हैं, हमारे भाई बहनें, वो कचरा कुंडियों में से चीज़ें निकाल के खा रहे होते हैं। ये हकीकत है, सोशल मीडिया पे भी है और अपनी आंखों देखा हाल है। जो इंटीरियर्स एरियाज़ हैं वहाँ पे तो कचरा कुंडियाँ भी नहीं होती। अल्लाह अकबर। कि आप अपना खाना ख़राब फेंक सकें या बचा हुआ खाना फेंक सकें, ये तो वो लोग रस जाती है ऐसा सोच करके। तो वो लोग कैसे अपनी ज़रूरियात पूरे करते होंगे जी? वो कैसे पानी का बंदोबस्त करते होंगे, कैसे अपनी औलादों को कैसे खुराक पहुँचाते होंगे? ये कितना बड़ा अलमी है हमारे लिए। ये तो शहर का ये हाल है। तो जहाँ पे आपका पहुँचना 7 से 8 घंटे दुश्वार होता है, वहाँ पे खुराक की मौजूदगी कैसे मुमकिन है? अल्लाह अकबर। एहसास उन लोगों तक भी पहुँचता है जी। वहाँ पे जाके भी हर मुमकिन कोशिश होती है कि उनकी खुराक का इंतज़ाम कर सकें, पानी के पीने का इंतज़ाम कर सकें, रहने की छत का इंतज़ाम कर सकें। मैं फिर करता हूँ कि ये सब मुमकिन होता है इन डोनर हज़रात की वजह से। जी बेशक, इन डोनर हज़रात की वजह से एहसास कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और बात यह है कि देखें, इंसान ख़ुद जब एक पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है तो शायद वो अपने साथ होने वाली माशरती नाइंसाफ़ियों पर जो है वो दरगुज़र से काम ले भी सकता है, लेकिन औलाद एक ऐसा मरहला है कि जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और हर इंसान चाहता है कि उसकी औलाद को वो बेहतरीन सर्व करे, उसकी औलाद की अच्छे से अच्छी खुराक उसे उसकी औलाद को वो पेश करे और उसकी औलाद की बेहतरीन नशोनुमा हो। तो ये एक बड़ा तकलीफ़ दह मरहला है, और ये यकीन कीजिए एक ऐसी तकलीफ़ है, एक ऐसा दर्द है कि जो वही महसूस कर सकते हैं कि जो साहिब औलाद हैं। और अल्लाह ताला सब की औलादों को सलामत रखे और सब के लिए खुसूसी करम के मामलात हों, सब के साथ अल्लाह ताला अपनी करम नवाजी का मामला फ़रमाए। बात यह है कि लाख धड़कता हो पहलू में, दिल वो मगर आबाद नहीं। लाख धड़कता हो पहलू में, दिल वो मगर आबाद नहीं। जिस दिल में भी है जालिब खौफ खुदा आबाद नहीं। जिस दिल में भी है जालिब खौफ खुदा आबाद नहीं। बात यह है कि खौफ खुदा दिल में होना चाहिए और अल्लाह की मखलूक का दर्द दिल में होना चाहिए, और ये सोच दिल में होनी चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है मैं जिस तौर पर पेश कर सकता हूँ अल्लाह के बंदों के लिए। आप मुखय्यर हैं, आप ये जानते हैं कि आप अपने घर में जब मौजूद होते हैं, अल्लाह ताला ने आपको सारी नेमतें अता फ़रमाई हुई हैं। आप जब जो जी चाहता है अपने बच्चों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए उसे सर्व करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो यकीन जानिए आप इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। आपसे हमारी इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि एहसास फाउंडेशन का साथ दीजिए, और काइंडली हम जो इस वक्त नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद हैं आपकी टेलीफोन कॉल्स वसूल करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रांसमिशन के दौरान हमें आपके डोनेशंस भी आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी तक़वियत की बात है कि आप सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हुए अमलन अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और यही दर्द दिल चाहिए हमें, यही दर्द दिल दरकार है। ऐसे ही अहबाब दरकार हैं कि जो आगे बढ़ चढ़ कर एहसास फाउंडेशन का सहारा बने, हमारा साथ दें। जी, मिसेस बिल्कीस रफ़ीउद्दीन साहिबा कनाडा से इस वक्त हमारे साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मिसेस बिल्कीस कनाडा से हमारे साथ हैं और एक स्मॉल हैंड पंप का ऐलान किया है उन्होंने। अल्लाह ताला आपकी इस डोनेशन को, आपके इस दिए हुए अतिये को अपनी पाक बारगाह में कबूल मकबूल फ़रमाए। और ज़रा आप सोचें कि आपने कितना बड़ा काम किया है, कितनी बड़ी नेकी की है कि जब वो पानी का हैंड पंप नस्ब किया जाएगा किसी ऐसे मकाम पर कि जहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होगा, अल्लाह की मखलूक वहाँ पर कतार दर कतार पहुँचेगी, और जब वो पानी पीने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे, पानी बाद में पिएंगे,
पहले वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और एहसास फाउंडेशन के लिए दुआ करेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे, और कितनी वो दुआ उस वक्त असर अंगेज़ होगी। मेरा ईमान है अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दुनिया में भी अता फ़रमाएगा और आखिरत में भी इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाएगा। हम इस वक्त बहुत खुशी और मुसर्रत महसूस कर रहे हैं कि आप हमारी सदा पर, सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ चढ़ कर अपना अमलन किरदार अदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन गिरामी कदर, साथ ही मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि एहसास ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में पूरी तमाम तर तवानाइयों को यकजा करते हुए अपने टीम के साथ, अपने वॉलंटियर्स के साथ, कि जो यकीनन इस इदारे की भी ताकत और सरमाए की हैसियत रखते हैं, सबके साथ मिलकर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम कर रहे हैं। और एक और ऐसा ही रोशन हवाला एहसास फाउंडेशन का मसाजिद की तामीर के हवाले से है, जो कि बेहतरीन सदका जारिया है, जिस पर हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा कि इस हवाले से ज़रा ज़िक्र फरमाइएगा कि मसाजिद की तामीर के हवाले से क्या ये सिलसिला ड्यूरिंग रमज़ान भी जारी रहेगा, और क्या इस वक्त हम मसाजिद की तामीर हो रही हैं, क्या इस हवाले से तकमीरी मराहिल जारी हैं, और ये सिलसिला अब कैसे चलेगा आइंदा आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल अजान भाई, ये जो प्रोजेक्ट है मस्जिद की तामीर का, ये पूरे साल जारी रहता है। अच्छा, रमज़ान हो, ईद हो, बकरीद हो, कोई सा भी त्यौहार हो, इसमें ये सिलसिला रुकता नहीं है। प्योरिटी है, बिल्कुल प्योरिटी है, ये पूरे साल हमारी इसकी तामीर जारी रहती है। माशाअल्लाह। बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह पूरे पाकिस्तान से हमारे पास दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दरखास्तें आती हैं, ज़रूरतें पूरे करने के लिए, मस्जिद भी उसमें से एक ही रुकन है जी। मस्जिद के लिए भी बहुत दरखास्तें लेते हैं कि हमारे पास ज़मीन है, आप मस्जिद आके तामीर करें। हमारे इलाके में नमाजी हैं, बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं, बच्चियों कुरान पढ़ने वाली हैं, लेकिन मस्जिद हमारे पास मौजूद नहीं है। एहसास की टीम वहाँ पर जाके सर्वे करती है, जिस तरह हम दूसरी जैसे हैंडपम्प इंस्टॉल करने के लिए हम देखते हैं कि ऐसी जगह तामीर हो, ऐसी जगह इंस्टॉल हो कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। सेम प्रोसीजर मस्जिद का भी होता है। और यकीन माने, जब वहाँ पर मस्जिद की तामीर हो जाती है, डोनर की तो खुशी होती है, जब हम लोग उन लोगों को नमाज पढ़ता हुआ देखें एक ऐसे वीराने में, एक ऐसे जंगल में, एक ऐसे रेगिस्तान में जहाँ पे मुमकिन नहीं होता, तसव्वुर नहीं। तो आप सोचें आपकी खुशी का क्या आलम होता होगा कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया है यहाँ पे लोगों अल्लाह के लिए। के अजान गूंजती है ऐसी जगहों पे, अल्लाह का नाम गूंजता है, बच्चे कुरान पढ़ते हैं, ना सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, नाजरा कुरान भी होता है, और हाफिज कुरान भी उसी मस्जिद में बच्चे बनते हैं। माशाअल्लाह, यानी कि मदारिस भी कायम किए जा रहे बिल्कुल हैं साथ-साथ। बिल्कुल। क्या और कहना अच्छा, मैं आपको ये रेगिस्तानों की बात बता रहा हूँ। बहुत अहम बात आपने यहाँ, अच्छा हुआ आपने जिक्र फरमा दिया साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वहाँ पे मस्जिदों में बच्चों का खुश खुजू ऐसे बढ़ जाता है कि इफ्तारी का भी एहतमाम होता है। तो जहाँ पे बच्चे नमाज पढ़ने आते हैं, वहीं पे उनकी इफ्तारी का भी इंतजाम किया जाता है। ये चीज़ बच्चों में और खुशी का असबाब पैदा करती है कि हम नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा इफ्तार भी करेंगे एक ही जगह पे। अच्छा, कम्युनिटी सिस्टम भी होता है उन मस्जिदों में। बहुत से लोगों को पता चलता है कि उस घर में वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो एहसास की टीम उन लोगों की वजह से उस जगह तक पहुँचती है जहाँ पे अगर हम पहुँचना चाहें तो हमें नहीं पता होता। एक कम्युनिटी बन जाती है ना, मस्जिद है, हर तरह के लोग आते हैं, हर इलाके से लोग आते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि इस जगह भी इस चीज़ की ज़रूरत है। ये काम मस्जिद की तामीर की वजह से एहसास की टीम के लिए आसान हो जाता है कि हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं कि आया कि वहाँ पे पानी की ज़रूरत है, लोगों को राशन की ज़रूरत है, मस्जिद की तामीर की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो एक मस्जिद कम्युनिटी सेंटर भी होता है जहाँ पे लोग अपनी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं, अल्लाह का जिक्र भी होता है, अफ्तारी भी की जाती है, नाजरा भी होता है, और हाफिज़ कुरान भी उन्हीं मस्जिदों में बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और देखें आप, कितनी बड़ी बात है, कितने शोबाजात में काम किया जा रहा है। सिर्फ मसाजिद की तामीर नहीं बल्कि मदारिस का क़याम भी अमल में आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इलाके कि जहाँ ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हैं, वहाँ तो लोग ये ख्वाहिशी करते रह जाएँ कि हमारे बच्चे कुरान करीम में फ़ुरक़ान हमीद को नाजरा ही कम से कम बच्चे पढ़ लें। तो ये एक बहुत बड़ा एहतमाम है। फिर हुफ़ाज़ भी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किए जाएंगे। कितनी नेकियां अल्हम्दुलिल्लाह हासिल करने का एक ज़रिया और वसीला है। ये गोल्डन चांस है, मैं समझता हूँ। आप सब के ताउन के बग़ैर ये हो ही नहीं सकता। आपका ताउन हमें दरकार है, हम वक्त दरकार है। और इस वक्त मुझे कंट्रोल रूम से बताया गया है कि नजमा अज़ीज़ साहिबा USA से हमारे साथ हैं इस वक्त। नजमा अज़ीज़ USA से इस वक्त हमारे साथ हैं। जी माशाल्लाह, मुझे बताया जा रहा है कि एक स्मॉल हैंड पंप का ऐलान किया है उन्होंने अपनी जानिब से, और जिस कदर आपका शुक्रिया अदा किया जाए यकीनन वो कम है। थैंक यू सो मच। और एहसास की पूरी टीम, हमारे नुमाइंदगान और खुसूसी नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ फ़ाद भाई मौजूद हैं, इनकी जानिब से भी, सबकी जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आगे बढ़कर अपना अमलन किरदार अदा किया, सदा एहसास पर लब्बैक कहा
और आप हमारी ताकत बनी। आपके ज़रिए से एक बहुत बड़ा काम इंशाअल्लाह किया जाएगा, पानी का हैंडपम्प नस्ब किया जाएगा कि जिससे वहाँ पर रहने वाले उस मकाम पर कि जहाँ पर लोगों को पानी दस्तयाब नहीं होगा, आपकी वजह से वहाँ पर पानी पहुँचेगा लोगों तक। और मैं आज की इस खुसूसी रमज़ान अपील 2025 की इस खुसूसी ट्रांसमिशन के हिस्से दोम से अब रुखसत की जानिब बढ़ रहा हूँ और हमारे साथ एहसास फाउंडेशन के नुमाइंदा खुसूसी जनाब फ़हाद भाई तशरीफ़ फरमा रहे। आज बहुत शुक्रिया फ़हाद भाई, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू फरमाई एहसास फाउंडेशन के किरदार पर, अमली खिदमात पर आज हमने गुफ्तगू की है। नाज़रीन गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुसूसी करम है एहसास फाउंडेशन पर कि जिसे अल्लाह ने अपनी मखलूक की किफ़ालत के लिए चुन लिया है और हमसे एक बहुत बड़ा काम लिया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में। पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ मुस्तैक़ीन मौजूद हैं, आबाद हैं, रहते हैं और वो ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात से, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं, तो वहाँ एहसास फाउंडेशन पहुँच कर उनकी अमली तौर पर खिदमत कर रहा है, उनकी किफ़ालत कर रहा है, कई ख़ानदानों की अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब की जो दुआएं हैं वो भी हमारे साथ हैं और आपकी जो डोनेशंस हैं वो हर वक्त हमारे लिए बेसिक नीड हैं। जब तक वो हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम आगे बढ़कर उन लोगों की मदद नहीं कर सकते। ये सब आपके ताउन के सबब हो रहा है। आपका ताउन वक्त हमें दरकार है। आइए आगे बढ़ चढ़ कर अपना अमलन किरदार अदा कीजिए और माशरे के उस तबके को मजबूत बनाने में हमारा साथ दीजिए कि जो ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक़ है, नादार है, ऐसा तबका कि जो एक वक्त खाता है तो दूसरे वक्त उसे यकीन नहीं होता कि अब मैं दूसरे वक्त खाना खा सकूंगा भी कि नहीं खा सकूंगा, मैं ख़ुद खा सकूंगा या मेरे बच्चे खा सकेंगे कि नहीं खा सकेंगे। यकीन जानिए आप इस फरमान अज़ीम कि जो रसूल करीम का फरमान है, अल खल्क़ व यादुल्लाह, आप अल्लाह के कुंबे की किफ़ालत तो यकीनन करने पर अल्लाह ही कादिर है, लेकिन आप ज़रिया और वसीला बन जाएं तो यकीन जानिए ये इंसानियत की महराज है, ये आपकी ज़िंदगी का हासिल हो जाएगा अगर आप सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हुए आगे आएँ और अपना अमलन किरदार अदा करें। नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास टेलीथॉन की इस खुसूसी रमज़ान अपील 2025 से आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद इजाज़त चाहता है, लेकिन हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन हैं। हम वक्त इस वक्त भी और जिस वक्त ये ट्रांसमिशन पेश की गई और इसके बाद भी आपके लिए अवेलेबल हैं हमारे नंबर्स। इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी हॉटलाइन इंशाल्लाह ट्रांसमिशन के बाद भी ओपन रहेंगी। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं, अपने डोनेशन को सबमिट करवा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आप जहाँ कहीं रहते हैं अपना और अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने गहबान। ला इलाहा